अच्छा, हमने फेसबुक एड्स को कवर किया था कंप्लीट, ठीक है। आज हम देखेंगे गूगल एड्स को, ठीक है। गूगल एड्स के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के एड्स हो जाते हैं जो कि गूगल आपको अलाउ करता है। हमने पहले उसमें यूट्यूब एड भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चल जाते हैं गूगल एड्स पे। या आप सिंपल लिख दें ads.google.com, तो आपको आप इस पेज पे आ जाएंगे। स्टार्ट नाउ कर देते हैं, कोई भी ऐड ले लेते हैं। विल क्रिएट अ campaign। ओके, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप ऐड किस किस्म का बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कह लेती हूँ कि विदाउट गोल गाइडेंस। अभी मुझे नहीं पता कि मेरा मेन क्या पर्पस है, मतलब मैं कंपेन सेलेक्ट करूंगी फिर अपना ऑब्जेक्टिव चूज करूंगी। जब आप कंपेन सेलेक्ट करके अपना ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहते हैं तो देन आप यहाँ पे विदाउट गोल गाइडेंस देते हैं। ऑब्वियसली मैं खुद सेटअप करूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पे आपके पास कंपेन की टाइप आ जाती है। यही आपके एड की भी डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, आप डिफरेंट किस्म के जो एड्स लगाते हो उनकी, ठीक है। जिसमें हमारे पास आ जाता है सर्च एड, परफॉर्मेंस मैक्स एड। ये सारे एड्स हम वन बाय वन देखेंगे। वीडियो एड हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर आप व्यूअर्स लाओगे और कन्वर्जन्स लेकर आओगे, ठीक है। वीडियो को कैसे प्रमोट करोगे या यूट्यूब एड किस तरह से हम लगाएंगे। आज हम सर्च एड को डिस्कस करेंगे। तो सर्च एड जो है वो बेसिकली हम तब सर्च एड हम लगाते हैं जब कोई बंदा कोई कीवर्ड जाके गूगल पे टाइप करेगा, सर्च करेगा और उसके बिहाफ पे मैं जो हूँ वो उसको शो होंगी, या मेरा जो भी कंटेंट है वो शो होगा। तो सर्च ऐड होता कैसे है, सर्च ऐड की हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सर्च ऐड किस तरह का होता है। ये देखें, गूगल पे जाके किसी ने भी कोई चीज सर्च की है तो उसके अगेंस्ट हम उसको सर्च ऐड शो होगा। फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर मैंने जाके यहाँ पे लिखा ये, अब यहाँ पे आ रहा है कि स्टील कॉम्पिटिटर ट्रैफिक हनी बुक, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाके जैसे लिखा फ्रेश बुक्स के ऊपर आपको ये ऐड जो है वो शो हो रहा है। तो ये मेरे पास कीवर्ड है फ्रेश बुक्स, और फ्रेश बुक्स के ऊपर ये जो मुझे ऐड नजर आता है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड में फर्स्ट पे, ये आपका होता है सर्च ऐड। यानी कि जब कोई बंदा सर्च करता है तब जाके आपका ऐड शो होता है। लाइक मैंने यहाँ पे जाके कहा सेम रश अल्टरनेटिव, तो ये आ गया, ठीक है। मैंने एक कीवर्ड लिखा है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर लिखा है तो ये नीचे ऐड आ गया। तो इस तरह का ऐड जो हम बनाते हैं, जो हम गूगल के ऊपर कोई जाके कोई कीवर्ड सर्च करता है तो हम चाहते हैं हमारा कंटेंट शो, तो उसके लिए हम सर्च ऐड लगाते हैं। मैं आज एक सर्च ऐड लगाऊंगी, मैं सर्च कर लेती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट, सर्च करने के बाद आप चले जाओगे नीचे। अब यहाँ पे वो आपको कहता है कि आप अपने कन्वर्जन गोल बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन की भी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो कन्वर्जन्स लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो कन्वर्जन फिल वक्त डिफॉल्ट लगी है, मैंने तो नहीं लगाई है, ठीक है। ये वेबसाइट के लिए परचेजेस, मैं चाहती हूँ कि वेबसाइट के ऊपर जब कोई बंदा परचेज करे मेरी कोई चीज तो वहां पे वो एक कन्वर्जन सेलेक्ट हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा आया है और उसने कुछ भी परचेज किया है, ठीक है। वो लैंडिंग पेज पे गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा लैंडिंग पेज था, ऐड टू कार्ट को जब उसने प्रोसीड किया तो एक थैंक यू का पेज आता है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। मैं चाहती हूँ कि मेरी कन्वर्जन्स कैसे काउंट होंगे, जितने भी थैंक यू के पेज आएंगे या जितने भी थैंक यू के पेज मेरे ऐड के थ्रू जाएंगे वो एक कन्वर्जन आप जो है ना वो चूज करो। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है थैंक यू पेज उसी टाइम आएगा जब कोई ऑर्डर प्लेस करेगा। तो जैसे ही थैंक यू के पेज पे गया, ये हमारा गूगल ऐड क्या करेगा, वो ये जो है ना वो मान लेगा कि ये एक कन्वर्जन है, ठीक है। तो कन्वर्जन का एक्चुअली मतलब ये होता है कि अगर आप शॉप के ऊपर गए और आपने 10 कपड़े निकलवाए हैं, उन 10 कपड़ों में से आपने एक कपड़ा खरीदा है तो वो एक आपकी कन्वर्जन है, ठीक है। तो कन्वर्जन का मतलब ये एक्चुअली ये होता है कि कन्वर्ट हो के आपको क्या मिलेगा इस एड से। तो अभी ये डिफॉल्ट कन्वर्जन लगी है, हमारे पास डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन होती हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन गोल्स के ऊपर अगर हम चले जाएं, हमें यहाँ पे नजर भी आ जाएगा हमारे पास डिफरेंट कन्वर्जन गोल्स होते हैं, ठीक है। तो conversion goals here. Conversion goals are specific actions that a user must take on a website or app to contribute to a business success, ठीक है।
यहाँ पे आपको अबाउट कन्वर्जन गोल्स हम यूजिंग, ओके, 7 टाइप्स ऑफ वेबसाइट कन्वर्जन्स टू ग्रो फॉर योर बिजनेस, ठीक है। 7 टाइप्स होती हैं। कन्वर्जन गोल होता क्या है? सबसे पहले, अ कन्वर्जन गोल इज अ वेबसाइट गोल दैट रिक्वायर्स अ यूजर टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन, लाइक परचेजिंग अ प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी बोला कि वो कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो जाहिर सी बात है थैंक यू के पेज पे जाएगा। सबमिटिंग अ फॉर्म, अगर उसने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो ऑब्वियसली वो जो है ना वो एक सबमिशन के पेज पे जाएगा। और साइनिंग अप फॉर एन ईमेल न्यूज़ लेटर ऑन योर कंपनी साइट, ये कुछ भी आप जो है ना लेना चाहते हो, ठीक है। आप कोई भी स्पेसिफिक एक्शन जो है ना वो चाहते हो कि वो यूजर करे और वो एज अ कन्वर्जन काउंट हो, तो आप उसके लिए कन्वर्जन गोल लगाते हो। यू कैन सेट मल्टीपल टाइप्स ऑफ गोल्स फॉर योर स्ट्रैटेजी। द इम्पॉर्टेंट पार्ट विद द गोल सेटिंग इज दैट यू कैन मेक योर गोल्स मेजरेबल, राइट। तो if you cannot measure how your campaigns performing, you do not know। अब यहाँ पे बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं कि हम क्यों इस गोल को सेट करते हैं, ताकि ये मेजरेबल हो। मेजरेबल क्यों हो? क्योंकि अगर हमने एक ऐड लगाया है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि उस ऐड के थ्रू हमें फायदा क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक वेबसाइट है, मेरे पास ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, और मैं ई कॉमर्स साइट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है मेरी साइट में। अब मैंने ऐड लगाया है कि भाई वो लोग प्रोडक्ट परचेज करें, अगर मैं मेजर ही नहीं कर रही कि प्रोडक्ट मेरे परचेज हो रहे हैं नहीं हो रहे, मेरे पास रिजल्ट्स ड्राइव हो रहे नहीं हो रहे, तो फिर क्या फायदा? हमें कैसे पता चलेगा कि जो है ना वो हमारी कंपेन कैसा परफॉर्म कर रही है? तो हम ये जो कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, या हम लगाते हैं ऐड के अंदर, ये हमें एक्चुअली ये बताती हैं कि हमारा ऐड कैसा परफॉर्म करे, लाइक ऐड के थ्रू कितनी कन्वर्जन आई हैं, ठीक है, जो हमारा मेन गोल था वो क्या अचीव हुआ है, हमें रिजल्ट्स क्या मिले हैं, ठीक है। तो हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ जो है वो कन्वर्जन गोल्स होते हैं। व्हेन यू क्रिएट कन्वर्जन गोल्स यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। जब आप क्रिएट कर रहे होते हो गोल को, कन्वर्जन को, तो डिफरेंट ऑप्शन आते हैं आपके पास। एक परचेज का ऑप्शन आता है, एक फॉर्म सबमिशन का आता है, एक साइन अप का आता है, एक क्लिकिंग का बटन का आता है, क्रिएट एन अकाउंट का आता है, कंटेंट शेयर का आता है, ऐप इंस्टॉल का आता है, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, परचेज का। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वेबसाइट कन्वर्जन आर सेल। ज्यादातर जो वेबसाइट जो ई कॉमर्स साइट होती है, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर होता है, उसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को परचेज ही करवा रहे होते हैं ऐड में, ठीक है। हमारा एक ही गोल होता है, और उसके अंदर जो आपकी कन्वर्जन लगती है यूजुअली सेल्स की, वो परचेज ही लगती है, क्योंकि आप परचेज करवाने जा रहे होते हो, ठीक है। एज अ सर्विस बिजनेस योर सेल्स कंसिस्ट ऑफ पीपल बिकमिंग क्लाइंट्स और हायरिंग योर कंपनी फॉर अ वन टाइप जॉब, ठीक है। बेसिकली आप इसके अंदर परचेज की जो कन्वर्जन होती है उसमें जस्ट परचेज करवा रहे होते हो अपनी चीजें। अब आती है फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन क्या चीज होती है? द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन गोल फॉर अ वेबसाइट कन्वर्जन इज अ फॉर्म सबमिशन। विथ फॉर्म सबमिशंस you entice your audience to sign up and request something, ठीक है। लाइक आप ये चाह रहे हो कि यूजर, अब आप अक्सर ऐसा भी होता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि यूजर जो है ना वो किसी सेमिनार को अटेंड करे, उसके लिए वो फॉर्म सबमिट करे, कोई न्यूज लेटर उसके लिए साइन अप करे, कोई रिक्वेस्ट वगैरह कोड करने के लिए। तो ये डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शन आते हैं। या कोई इवेंट है, उसके अंदर हम यूजर से करवा रहे हैं, फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। लेट्स से मैंने अपने इंस्टीट्यूट में कोई जो है ना वो सेमिनार जो है ना वो अरेंज किया है, तो सेमिनार के अंदर मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक है। और अगर उसके लिए आप ऐड लगा देते हो तो जाहिर सी बात है ऐड के अंदर जाके वो फॉर्म जो जो बंदा सबमिट करेगा, इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो हमें नॉर्मल ऑडियंस मिलना कम होगी। लाइक अगर मैं एक सेमिनार के लिए जाके बस कह देती हूँ रैंडम के मुझे सेमिनार में बंदे चाहिए, तो शायद कम मिले। अगर मैं 1000 बंदों का सेमिनार कराना चाहती हूँ, 2000 कराना चाहती हूँ, उसके लिए मैं एक ऐड लगा रही हूँ, तो फिर मुझे उस लेवल का एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिस फॉर्म से हम मैं यूजर्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है या उनसे साइन अप करवाऊंगी। तो फॉर्म सबमिशन का मतलब ये होता है कि हम एक सक्सेसफुल फॉर्म जो है ना उसको बनाएं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है, इफ यू आस्क यूजर्स फॉर टू मच इंफॉर्मेशन इट विल डिस्करेज देम फ्रॉम कंप्लीटिंग द फॉर्म। यू विल नीड टू टेस्ट डिफरेंट फॉर्म लेंथ्स टू सी व्हाट योर ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू मोस्ट। अब हम यहाँ पे डिफरेंट ऐड की वो फॉर्म की लेंथ भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है जितना फॉर्म कंसाइज्ड होगा उतना ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे, उतना ज्यादा सबमिट करेंगे। साइन अप में आता है कि आपका इसके अंदर भी बेसिकली हम फॉर्म ही सबमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप कोई भी मैसेज सब्सक्रिप्शन करना चाहते हो, ठीक है, साइन अप करना चाहते हो सिंपल किसी न्यूज लेटर में, किसी भी चीज में, जैसे यहाँ पे हम जाके करते हैं, तो उसके लिए आप ये चाहते हो कि आप अगर यूजर से साइन अप करवाओ तो उसमें आप साइन अप लोगे, लेकिन ये बहुत कम ही हो रहा होता है। लाइक डिपेंड करता है साइट के ऊपर कि आप कैसा लेना चाहते हो, ठीक है। फिर आता है क्लिकिंग अ बटन। अच्छा, ये क्या चीज है? अब ये चीज ये है कि
conversion goal can be simple as clicking a button whenever it is a button to download a guide, ठीक है, visiting a pricing page or check out a product, you can use clicking a specific button as your conversion goal. For example, मैं चाहती हूँ, इसमें ये भी हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक हो, जाहिर सी बात है प्रोसीड टू चेकआउट तभी होगा जब यूजर प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर चुका होगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने, अब यहाँ पे मैं दो कन्वर्जन भी एट ए टाइम लगा सकती हूँ, परचेज की भी और क्लिकिंग अ बटन की भी। परचेज में ये होगा, मैं कहूंगी जितने बंदे थैंक यू पेज पे जा रहे हैं, और क्लिकिंग बटन के ऊपर ये मतलब होगा कि कितने लोग जो है वो ऐड टू कार्ट या प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करें। हो सकता है कुछ बंदे प्रोसीड टू चेकआउट तक जाएं लेकिन वो प्रोडक्ट बाय ना करें, तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को भी ट्रैक कर रही हूँ कि मेरी कितनी, मैं उसको भी मैयर कर रही हूँ कि भाई कितने लोग थे जिन्होंने मेरे मतलब प्रोसीड किया था चेकआउट के ऊपर, लेकिन फर्दर पेमेंट के प्रोसीजर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप अगर ये चाहते हो कि कोई भी पेज फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है स्पेसिफिकली जिसको आप चाह रहे हो कि एज अ कन्वर्जन लो, कि अगर यूजर इस बटन पे क्लिक करे, कोई ऐसा बटन है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसको भी एज अ कन्वर्जन बनाओगे। इफ यू वांट मोर पीपल टू विजिट योर प्राइसिंग पेजेस, you can use buttons that guide them to those pages and track to see how many people click those buttons। जैसे मैंने अभी बोला, हम ट्रैक करेंगे कि कितने लोग आए थे और उन्होंने उस बटन के ऊपर क्लिक किया था बेसिकली। समझ आ रही है आप लोगों को या मैं खुद ही एक्सप्लेन करी जा रही हूँ? अच्छा, ओके। फिर आता है क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट में क्या होता है, इज वन ऑफ द फंडामेंटल टाइप्स ऑफ वेबसाइट कन्वर्जन फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, जब कोई बंदा अकाउंट को क्रिएट करेगा तो वो जाहिर सी बात है कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लाइक यूजर ने जाके साइन अप किया तो उसको स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सकता है। तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप ट्रैक करना चाहते हो कि कितने बंदों ने अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, तब जाके आप क्रिएट एन अकाउंट की लगाओगे कन्वर्जन। कंटेंट शेयर में क्या होता है, a fundamental part of your site is the content you create. If you are focusing on getting your valuable content in front of more interested eyes, you can set a conversion goal for content shares. This goal is a great one if you are looking to expand your reach। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली अपने कंटेंट देखना चाहते हो लोगों की नजर में कि वो कैसा है, ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट है या नहीं है, ठीक है, लोगों के लिए अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो, इन शॉर्ट, तो आप क्या करोगे, ट्रैक करोगे। ठीक है, कि कितने लोगों ने आपके कंटेंट को शेयर किया है दूसरों के साथ। फॉर एग्जाम्पल होता है ना, जैसे हम पोस्ट को करते हैं, शेयर कर देते हैं, आगे आगे हमें पता चलता है इतनी पोस्ट आपकी शेयर हुई है इतने लोगों के साथ। तो अगर आप ये चाह रही हो कि आपका कंटेंट कितने लोगों के साथ शेयर हुआ, आपकी वेबसाइट कितने लोगों के साथ शेयर हुई है, इस तरह की कोई चीज आप देखना चाहते हो, आप कंटेंट शेयर के ऊपर जाओगे और ट्रैक करोगे कि कितने लोगों ने आपके कंटेंट को बाकियों के साथ शेयर किया। ऐप इंस्टॉल अगेन, कितने लोगों ने जो है ना वो डाउनलोड किया आपकी मोबाइल ऐप। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि जितने लोग आपकी वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन ट्रैक हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये कन्वर्जन गोल लगाओगे। तो ये डिफरेंट कन्वर्जन गोल्स हैं जो मैंने आपको बताया, 7 टाइप्स है कन्वर्जन की। मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, डिफॉल्ट जो लगा हुआ है, मैंने भी तो नहीं लगाया, वो परचेजेस का लगा हुआ था एक वेबसाइट के ऊपर। मैं परचेजेस को देख रही हूँ कि क्या परचेजेस, क्या सिनेरियो, उसको फिल वक्त रहने देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन कि सिलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कंपेन। ठीक है, आप इस कंपेन से क्या रिजल्ट्स गेट करना चाहते हो। अब मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आए, मैं वेबसाइट विजिट पे जाऊंगी, यहाँ जाके मैं वेबसाइट का अकाउंट जो है वो लिख दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चली जाती हूँ और मैं यहाँ पे कर देती हूँ, एपटेक की साइड डाल देती हूँ। ठीक है, मैंने ये उठाई, कट के यहाँ के पेस्ट। ठीक है, ये आ गई। अब मैं कर देती हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे आ जाता है कंपेन का नाम। कंपेन का नाम आप कोई भी दे दे, आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। सर्च फॉर के नाम से है। ठीक है, मैं यहाँ पे यही रहने दें, सर्च फॉर ही कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अब वो कह रहा है क्रिएट अ न्यू कंपेन और फिनिश्ड अ सेव ड्राफ्ट। अब मेरे पास ये कुछ ड्राफ्ट पड़े हुए, मैं कहूंगी स्टार्ट न्यू, नई वाली बना लो। ठीक है, अब मैं ये न्यू बना रही हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। ठीक है, अब आप फोकस किस चीज के ऊपर करना चाहते हो, कन्वर्जन्स के ऊपर, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर, क्लिक्स के ऊपर, या इंप्रेशन शेयर के ऊपर। ठीक है, अब कन्वर्जन वैल्यू, जब आपके पास मल्टीपल कन्वर्जन लगी होती हैं तो आप उसको वैल्यू देते हो कि मेरी ये वाली कन्वर्जन जिसको आपने दे दिया 1 पे, मतलब उस कन्वर्जन की ज्यादा वैल्यू है।
लाइक अगर मैंने 3-4 कन्वर्जन्स लगाई हैं तो मैं उसको किस पे प्रेफरेंस दे रही हूँ, बेस्ड ऑन दैट मैं वैल्यू उसको असाइन करूंगी। फिर वक्त मैं कन्वर्जन्स के ऊपर भी चल जाती हूँ कि मुझे मेरा फोकस कन्वर्जन्स है, लेकिन मेरा फोकस कन्वर्जन्स नहीं है, ठीक है। मैं अभी बेसिकली कन्वर्जन तो डिफॉल्ट लगी हुई है, मैं अभी क्लिक्स चाह रही हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये देखें, क्लिक्स आर व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड, ठीक है। आप वो देना चाहते हो। इंप्रेशन शेयर पे क्या रहता है, इंप्रेशन शेयर इज द परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन दैट योर एड्स रिसीव कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन दैट योर एड्स कुड गेट, ठीक है। अब इंप्रेशन शेयर पे क्या होता है, एक इंप्रेशन आपको जो बेसिकली मिलते हैं और एक जितना आपको ऐड कहता है कि आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसके दरमियान में उनको कंपेयर करके क्या परसेंटेज बनती है आपके ऐड की इंप्रेशंस के लिहाज से, ये आपको बताएगा, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, और कन्वर्जन्स आर एक्शंस ऑन योर वेबसाइट ऐप और स्टोर दैट यू डिफाइन। अभी मैंने आपको कन्वर्जन्स के बारे में सारा बताया, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू इज वैल्यू दैट यू एसोसिएट विद एक्शंस टेकन ऑन अ वेब पेज, ऐप और स्टोर, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू आपकी वो होती है, आप 1 दे दो, 2 दे दो, मैं फिर वह कह देती हूँ भाई सिंपल क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक के ऊपर अब यहाँ पे आता है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। अगर आप सेट करते हो, आप कह देते हो यहाँ पे मैक्सिमम आपकी सीपीसी कितनी होगी, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक कितनी देनी है, ठीक है। तो आपने कॉस्ट पर क्लिक जो है ना वो मैक्सिमम नहीं देनी, इसको ना ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जितना आप इसको करोगे ये आपका ऐड फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आपने लिमिट नहीं करना है ऐड को, आपने जाने देना है, ठीक है, कि जो भी है कॉस्ट जिस तरीके से वो आपने ओवरऑल बजट पे सेट करना है, ठीक है। बजट हम यहाँ वैसे भी सेट करेंगे। फिर आता है कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है बाय डिफॉल्ट योर कैंपेन बिड्स इक्वली फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ठीक है। However, you can configure your customer acquisition settings to optimize for acquiring new customers। को छोड़ दें, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दें। हम नीचे आ जाएंगे, अब यहाँ पे आ जाते हैं नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर दो किस्म के नेटवर्क आते हैं। वो कह रहा है कि आप सर्च नेटवर्क पे शो करना चाहते हो या डिस्प्ले नेटवर्क पे। मैंने लगाया ही सर्च ऐड है और मैं चाहती ये हूँ कि जब कोई बंदा सर्च करे देन मेरा डाटा जो है या मेरा जो ऐड है वो शो, ठीक है, सर्च के ऊपर। तो वहां पे मुझे डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं इसको हटा दूंगी, जस्ट मैं गूगल सर्च नेटवर्क के ऊपर रहने दे दूंगी। फिर नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाती है लोकेशन। लोकेशन में आता है जितनी भी कंट्रीज टेरिटरीज हैं आप उनमें शो करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने साइट सिलेक्ट की है एपटेक वाली, वहां पर कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कर सकता है, वो कंट्री की लिमिटेड नहीं, मतलब कंट्री लिमिट नहीं है, आप ऑल कंट्रीज दे दो। लेकिन आप मल्टीपल लोकेशन सिलेक्ट करना चाहते हो, आप यहाँ पे जाओगे और 2-3 लोकेशन जो है सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ऑल कंट्रीज टेरिटरीज रहने देती हूँ। देन आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने यहाँ से कर देनी है, हटा देनी है, ठीक है। ऑल लैंग्वेजेस हम कर देंगे, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबके लिए, ठीक है। अब हम नीचे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आता है ऑडियंस सेगमेंट्स। ऑडियंस सेगमेंट में हम अभी ऑडियंस को नहीं सेगमेंट करेंगे। रीजन क्या, ऑडियंस को हम इसलिए नहीं अभी दे देखे यहाँ पे, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ यहाँ पे ऑडियंस के लिए होता है सेगमेंट। अब मैं यहाँ पे ऑडियंस इसलिए नहीं सिलेक्ट करी क्योंकि मैं कीवर्ड्स दूंगी। मैं कीवर्ड्स के ऊपर ये चाहती हूँ कि मेरा एड शो हो, तो मुझे यहाँ पे ऑडियंस देने की जरूरत नहीं है, मैं कीवर्ड्स दूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, ठीक है। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स वर्क विद, ये हम आगे देखेंगे, कीवर्ड्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, ठीक है, फ्रेज मैच, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स होते हैं। तो वो कह रहा है अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड्स यूज करना चाहते हो तो आपको कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू जो है ना उसको सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लेते हैं हम, बेशक कन्वर्जन वैल्यू कर लें या कन्वर्जन कर लें, ये रहने देते हैं, अभी इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। मोर सेटिंग्स में जाएंगे। मोर सेटिंग्स में अब हमारे पास आ जाता है कि एड रोटेशन ऑप्टिमाइज करो। ये देखें, यहाँ पे आता है कि आप बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स प्रेफर करोगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना चाहते हो एड्स को, जाहिर सी बात है आप ऑप्टिमाइज करते हो ताकि ऐड को, ताकि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है। मोर सेटिंग्स में जाएंगे। ऐड कब से शुरू हो रहा है, कब एंड होगा, आपने स्टार्टिंग डेट दे दी, एंडिंग डेट अगर आपने देनी है आप दे दें, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है अगर आप ऐड लगा रहे हो, एक अच्छा ऐड लगाना चाहते हो, आप स्टार्टिंग डेट दे दो, एंडिंग ना दो। जब आपने ऐड को एंड करना होगा आप ऐड को आके पॉज कर दो, जिस टाइम मर्जी आप ऐड को पॉज करना चाहो आप कर सकते हो, जिस टाइम आप चाहते हो मेरी वैल्यू डिडक्ट ना हो प्राइस, ठीक है, तो आप कर सकते हो। और चाहे तो आप एंडिंग डेट सेट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन ना करें, मेरा पर्सनल ये आपको ओपिनियन है, ठीक है, कि रहने दें एंडिंग डेट, जब आपने स्टॉप करना होगा आप स्टॉप कर दें। ऐड को आप स्केड्यूल कब करना चाहते हैं, सारे डेज में लगाना चाहते हैं या आप स्पेसिफिक टाइम में लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था
कि आपका एड समटाइम ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेशनल एड लगा रही हूँ, तो मैं उधर की टाइमिंग्स देखूंगी और उसके मुताबिक एड लगाऊंगी पाकिस्तान टाइमिंग से मैच करके, कि ताकि वहां के जब मतलब कि एक्टिव आवर्स हो तब मेरा एड शो। अदरवाइज पाकिस्तान में ऑल डे आप कर लें, कोई इशू नहीं। कंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। कंपेन यूआरएल ऑप्शन में आता है आपका ट्रैकिंग टेम्पलेट। ये ट्रैकिंग टेम्पलेट सारा मैं आपको समझाऊंगी, ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होता है, यूआरएल सफिक्स क्या होता है, ये कस्टम पैरामीटर्स, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी के लिए आप इसको स्किप कर दें, ये मैं आगे आपको बताऊंगी क्या होता है, आगे हम और भी ऐड लगाएंगे, देन मैं आपको समझा दूंगी ये कि कैसे ट्रैक करते हैं। मोर सेटिंग्स में हम आएंगे, ब्रांड्स आ गए हैं, ठीक है, आप कोई ब्रांड इंक्लूजन करना चाहते हैं, एक्सक्लूजन करना चाहते हैं, इसको छोड़ दें, अभी इसको जीरो रहने दें, नेक्स्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास आ जाता है कि आप जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, गेट हेल्प क्रिएटिंग योर एड, ठीक है। Google AI will use your URL and the information you provide to create assets like keywords, headlines and descriptions, ठीक है, ताकि आप रिव्यू करें। अब जाहिर सी बात है, एआई आपको खुद ही जनरेट करके दे रहा है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है उसी से पिक करके आपको ये क्रिएट करके दे देता है, हेडलाइंस भी, डिस्क्रिप्शंस भी, कीवर्ड्स वगैरह भी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया, वेयर विल पीपल गो व्हेन क्लिक योर एड, ठीक है, जब आप लोग हमारे एड पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे। मैंने वेबसाइट की यूआरएल पहले से दिया हुआ है। वो आप पूछ रहा है कि आप डिस्क्राइब करो कि आपके प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है उसको यूनिक क्या चीज बनाती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इज द लीडिंग कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज, ठीक है, विद द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर स्किल्स, ठीक है, एक्स वाई जी, यहाँ पे सारी चीजें ये आप जनरेट करना चाहते हो आप इसको जनरेट कर दो, अगर आप स्किप करना चाहते हो आप इसको स्किप कर दो, ठीक है, बेशक जनरेट कर दें। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज आ गई है, अब हमारे पास ये देखिए हमारे ऐड की अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। यहाँ पे एवरेज जो सीपीसी आ रही है वो ये आ रही थी, और एक मिनट, बैक एंड चेक, ठीक है, ये 90% हमारे ऐड की, ये 90.1% परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं कीवर्ड्स के ऊपर और हमारे ऐड के ऊपर। तो कीवर्ड्स के केसेस में हमारे पास क्या होगा, अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे आपके पास आता है एड ग्रुप 1, ठीक है, एक एड के अंदर, एक कंपेन के अंदर हम डिफरेंट एड ग्रुप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे कहती हूँ कि मेरे पास एक कोई भी प्रोडक्ट है, कोई लेट से कोई भी शॉप है, यू कैन से कि क्या एग्जाम्पल, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाँ 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 मिनी माइनर्स है, ठीक है, मिनी माइनर्स बच्चों का ब्रांड है। अब उसके अंदर मैं ये चाहती हूँ कि जो फीमेल के क्लॉथिंग है वो अलग से मैं सेल करूँ, और जो मेल है, ठीक है, जो बच्चे हैं उनके अलग से जो है ना वो मैं करूँ, प्रमोट करूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप एक ही कंपेन बनाएंगे जिसमें दो एड ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है, किड्स के लिए, एक मेल के लिए और एक फीमेल किड्स के लिए, तो वो आप अलग करोगे, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे इसी तरह से मैं आगे एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैं आगे कह देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर में मैं चाहती हूँ कि बेड अलग से सेल हो और सोफा अलग से सेल हो, मेरा एक्स वाई जी बेड सेल हो और मेरा एक्स वाई जी सोफा सेल हो, मैं एज अ बिजनेस आपको कहती हूँ कि मेरी ये दो चीजें जो है वो सेल करवा दो। तो आप एक कंपेन क्रिएट करोगे जिसमें एक वो जो मैं सेल करवाना चाहती हूँ बेड, पर्टिकुलरली जो बेड सेल करवाना चाहती हूँ उसके लिए आप एड ग्रुप क्रिएट करोगे, और एक जो मैं सोफा सेल करवाना चाहती हूँ उसके लिए एक अलग एड ग्रुप क्रिएट करोगे। सिमिलरली मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है ना वो मैं उसको प्रमोट करना चाहती हूँ कि कोई अगर कोर्स करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके लिए आप एसईएम के लिए अलग ऐड लगाओगे, विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग, और एसईओ के लिए आप अलग लगा लोगे कि भाई ये अलग कर लो। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी ने सीखनी है अलग से तो वो सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी चीजें करना चाहते हो तो उसके लिए आप एड ग्रुप्स लगाओगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फाइनल यूआरएल आ गया, नीचे आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिनको आप जो है ना वो करना चाहते हो एडवर्टाइज, यहाँ पे आ जाते हैं कीवर्ड्स। अब आपने यहाँ पे बड़े ध्यान से एक चीज का ख्याल रखना है कीवर्ड्स का, जब आप ऐड लगा रहे होते हो यानी कि सर्च ऐड लगा रहे होते हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। किन चीजों का, अभी मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप सर्च ऐड लगाओगे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, दैट इज बजट। अब बजट का मतलब क्या है, बजट का मतलब ये है कि आप जो है आपका जो यहाँ पे ही बजट की बात आ रही है कीवर्ड्स की। फॉर एग्जांपल आप कह देते हो कि आपका जो कीवर्ड है
ठीक है, वो है उसकी जो सीपीसी आ रही है या कीवर्ड की कॉस्ट आ रही है पर क्लिक, वो आ रही है $10। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड की अपनी ये कॉस्ट है, आप टोटल बजट ही दे रहे हो, आप एक टेस्टिंग ऐड लगा रहे हो, उसका टोटल बजट आप दे रहे हो $60। ठीक है, अब $60 के अंदर आपने 7 कीवर्ड्स उठा के डाल दिए हैं। ठीक है, तो वो तो कवर ही नहीं हो रहे हैं ना, मतलब जाहिर सी बात है आप टोटली $60 दे रहे हो जिसमें कीवर्ड की अपनी कॉस्ट इतनी है। ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर चाहते हो कि मेरे पास अच्छे क्लिक्स आए, अच्छे इंप्रेशन आए, लेट से 45 आए, तो 45 कैसे आएंगे? 45 जो है वो क्लिक्स किस तरीके से आएंगे जब आपने दिया ही इतनी कॉस्ट है। ठीक है, पर डे के लिहाज से, मतलब कि अगर मेरा बजट जो है वो $60 का था और मैंने $10 दिया, तो आपको टोटल 6 क्लिक्स मिल सकते हैं। ऐसा ही है इस कीवर्ड पे। तो 45 अगर आपको चाहिए तो उसी के लिहाज से आपको बजट क्रिएट करना पड़ता है। तो कीवर्ड्स आपने बड़े ध्यान से देने हैं। ठीक है, कि जो कीवर्ड्स आप दे रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो आपने कीवर्ड्स दिए उनकी अपनी कॉस्ट कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपने बजट जो है वो देना। तो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली बजट जो है ना वो आपने कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर जो है ना वो देना है, कि कीवर्ड जितना कीवर्ड का बजट है उसके मुताबिक आप फिर उसको डिसाइड करोगे कि अच्छा ये कीवर्ड अगर इतने इंप्रेशन चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर लें, टोटल फिर कितनी पर डे आपकी जो है ना वो कॉस्ट बनती है। ठीक है, उसी लिहाज से आप जो है वो दोगे। सेकंड में आता है कि मतलब कीवर्ड्स और उनका इंटेंट क्या है। ठीक है, मतलब कि आपके पास कीवर्ड और इंटेंट का मतलब ये है, ठीक है, कीवर्ड और इंटेंट का मतलब ये है कि आप जो है वो बेसिकली जो कीवर्ड दे रहे हो उसका इंटेंट क्या है। अब हमारे पास 3 किस्म के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, यूजर इंटेंट में एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं और एक नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। नेविगेशनल कीवर्ड्स ये होते हैं जो हम किसी भी ये कह लें कि किसी भी एरिया को विजिट करने के लिए जो हम कीवर्ड्स देते हैं वो नेविगेशनल होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशनल जो हम किसी इंफॉर्मेशन, तो अब देखो यहाँ पे आप ये डिसाइड करोगे या ये देखोगे कि आप जो एड लगा रहे हो बेसिकली वो किस सेंस में लगाना चाह रहे हो। मतलब अब अगर मेरा मेरा एजुकेशनल है, ठीक है, ये जो मेरा बेसिकली है वेबसाइट है एजुकेशनल है, तो मैं यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड लगाऊंगी, क्या मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शनल लगाऊंगी, या क्या मैं नेविगेशन। अब यहाँ पे नेविगेशनल कीवर्ड आपने नहीं लगाना, नेविगेशनल कीवर्ड्स का लेना देना ही नहीं है। ठीक है, आपने ध्यान रखना जैसे नियर मी और ये सारे एक्स वाई जी लोकेशन, ये कीवर्ड्स आपने नहीं लगाने। फिर आता है ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आप जो लगाओगे बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, आप लगाओगे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आप लगाओगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप कीवर्ड्स लगा रहे हो वो कीवर्ड किस किस्म के होंगे। ठीक है, उनका क्या सिनेरियो होगा। उसके बाद आपने प्रॉपर जो कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, वो लगानी है, प्रॉपर ट्रैकिंग टेम्पलेट लगाना है, हीट मैप लगाना है, वो सारी चीजें आप सेटअप करोगे। ठीक है, वो हम देखेंगे किस तरीके से एड को कंप्लीट करना है विद ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। फिर हमने एड ग्रुप स्ट्रक्चर प्रॉपर एक अच्छा से तैयार कराना है जिसमें हम डिफरेंट एड ग्रुप्स क्रिएट करेंगे विद एन सिंगल कंपेन। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान, अब मैंने यहाँ पे बजट की बात की और कीवर्ड्स की बात की। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। मैं सॉरी एड्स, अब यहाँ पे ये कीवर्ड्स आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये कीवर्ड्स ठीक है भी या नहीं ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैं, अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कवर करेंगे कीवर्ड्स। अब मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ फॉर एग्जांपल कि
हम लेट्स से इसके अंदर हम मार्केटिंग के कोर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, इसके अंदर तो मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ये कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग कोर्स इन रावलपिंडी, हम ऐसे भी कर सकते हैं लोकेशन वाइज। उसके बाद हम कह सकते हैं एसईओ कोर्स, कुछ इस तरह से दे सकते हैं, एससीएम कोर्स, कुछ कीवर्ड्स मैंने ये दे दिए जो मुझे समझ आ रहे थे। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, गेट रिजल्ट्स करते हैं, ठीक है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये इसकी अच्छी मतलब कि मंथली सर्चेज आ रही हैं 1K से 10K, लोग सर्च करें। अब इसकी टॉप ऑफ बिड रेंज कितनी आ रही है, 16, और सॉरी लो रेंज आ रही है 16 और हाई रेंज आ रही है 89, मतलब 16 से 89 ये आ रही है इसकी। ये जो कीवर्ड्स आपने दिए थे, मैंने प्रोवाइड किए थे, उन कीवर्ड्स की का डाटा ये है, कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, और नीचे फिर आता है कीवर्ड आइडियाज। तो कीवर्ड यू प्रोवाइडेड में हम चल जाते हैं, ये कीवर्ड्स मैंने सोचे थे, इनके ऊपर जो है ना वो मिनिमम जा रही है 50, यानी कि 20 से 50 के दरमियान में, ठीक है, और मैक्सिमम जा रहा है 85 से लेके 220 तक। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि हम अगर 89 से करते हैं 220 तक, तो आप कह लें कि जो मैक्सिमम रेंज आ रही है ना वो आ रही है 100, हाँ 110 120, हमें इतना देना चाहिए पर कीवर्ड। हम ये सोच लेते हैं कि 120 ये है। अब 120 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कहती हूँ कि 120 अगर मेरे पास एक कीवर्ड की मतलब इन सब कीवर्ड्स की 120 आ रही है और मुझे 45 इंप्रेशन चाहिए, तो ये बन रही है आपका डेली का जो बन रहा है वो 5400 बन रहा है, ठीक है। 5500 आप कर लो, यानी कि आपको ये देना चाहिए, अगर आप ये कीवर्ड दे रहे हैं आपको कॉस्ट इतनी देनी चाहिए, समझ आ गया, अगर आप अच्छे रिजल्ट चाह रहे हैं तो। अब यहाँ आके मैं ये कीवर्ड्स दे देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आ गए मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग को, एक मिनट हमने यहाँ पे लिए थे, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कॉपी कर लिया, ये कीवर्ड्स आ गए, हम इनको कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया, ये हमने दे दिए। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, अब ये देख लें वीकली क्लिक्स कितने आ रहे हैं, 4692, ठीक है, वीकली कॉस्ट इतनी आ रही है, ये आ गया आपके पास। अब स्कोर कितना आ रहा है, 84.1, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ये आ रहा है आपका, ये 90 अबव होना चाहिए। एड ग्रुप वीकली क्लिक्स इतने आ रहे हैं, सीपीसी इतनी आ रही है, और वीकली कॉस्ट ये आपको इतनी ज्यादा दे रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, एवरेज सीपीसी उसने ले लिया 24, समझ आ गई। अब मैं आती हूँ और वो भी आके हम बजट हायर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको नीचे आपको नजर आ रहा है, ये 3 किस्म के कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है ब्रॉड मैच, ठीक है, एक होता है फ्रेज मैच, और एक होता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है। अब ब्रॉड मैच, ठीक है, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये तीनों कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको ऊपर नजर आ रहा है जो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स होते हैं, हम उनको इस तरह लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, सिंपल। जो कीवर्ड्स आप चाहते हो कि आपके पास फ्रेज मैच हो, उनको आप हमेशा इन्वर्टेड कोमा में देते हो, इस तरह करके इन्वर्टेड कोमा, सॉरी, ऐसे इन्वर्टेड कोमा में देते हो। और जो आप चाहते हो कि आपके पास एग्जैक्ट मैच हो, एग्जैक्ट मैच को आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हो, लाके लाइक दिस, ठीक हो गया। अब आपके पास तीनों में डिफरेंस क्या होता है, हम ये देखेंगे। डिफरेंस ये होता है कि ब्रॉड मैच होते हैं आपके पास डिफॉल्ट मैच, ठीक है, जो आपको उन मतलब जो आपके ऐड को जो है ना सर्चिस के ऊपर शो करता है, फॉर एग्जांपल उन कीवर्ड्स के ऊपर भी जो मिस स्पेलिंग हो गए हैं, मतलब किसी ने गलती से मिस स्पेल कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, ठीक है,
तो भी वो आपको जो है ना वो शो करवा देगा, उस कीवर्ड को सिलेक्ट करके आपका ऐड शो करा देगा। अगर सिनोनिम्स किसी ने गलत लिख दिए हैं, ठीक है, या सिनोनिम्स इंक्लूडेड हैं, वो भी आपके सिनोनिम्स अगर इंक्लूड किए हैं किसी ने तो भी आपका ऐड शो करा देगा, ठीक है। रिलेटेड कोई कीवर्ड उस किसी ने सर्च किया तो भी, ठीक है। बाकी रेलेवेंट वेरिएशंस, फॉर एग्जांपल अब मेरा फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड आके कह दिया कि लेट्स से मैं कह देती हूँ कि मैंने कहा कि वुमेन्स क्लॉथ्स, किसी ने जाके लिख दिया लेडीज क्लॉथ्स, ठीक है, तो भी आपका ऐड शो हो जाएगा। किसी ने जाके लिख दिया कि लेडीज एक्सेसरीज तो भी शो हो जाएगा, या किसी ने अगर खाली ये लिख दिया कि क्लॉथ्स फॉर वुमेन तो भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली इसके फायदे ये होते हैं कि आपकी जो रीच है, हाँ ये हाँ, ये ब्रॉड मैच पे शो होगा बिल्कुल, ठीक है। कि अगर किसी ने मतलब रेलेवेंट भी लिख दिया कीवर्ड तो भी आपका ऐड उसको शो हो जाएगा। इसमें आपको जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपकी रीच या आपका एक्सपोजर जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और आपकी जो इसके अंदर नुकसान होता है वो ये होता है कि ये आपकी जो इररेलेवेंट सर्चेस किसी ने कर दी हैं उस पे भी आपका ऐड शो करा देगा, ठीक है। तो ये आपका जो सीटीआर है उसको कम करता है, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट को, और कॉस्ट ज़्यादा कर देता है, मतलब आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और आपकी क्लिक्स कम आएँगे, ठीक है। ये इसका ये भी नुकसान है क्योंकि देखो आप कोई बंदा ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट कटेगी क्योंकि कीवर्ड के ऊपर आपका ऐड शो हुआ है। लेकिन किसी बंदे ने क्लिक नहीं किया तो आपकी कॉस्ट भी कटी और आपको सीटीआर भी नहीं मिला है, और क्लिक किसी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने लिखा कुछ और था और ऐड कुछ और शो हो गया। क्योंकि इररेलेवेंट सर्चेस के ऊपर भी ये आपका शो हो रहा है ब्रॉड मैच, तो ब्रॉड मैच आप नहीं देते। मतलब देते हो, डिपेंड करता है कि आप किस कीवर्ड पे देना चाहते हो। मैंने बता दिया डिफरेंस। अब आता है फ्रेज मैच, ठीक है। फ्रेज मैच का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आपके जो कीवर्ड का फ्रेज है उसका मीनिंग इंक्लूड होगा बिफोर या आफ्टर इट। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड का ऑर्डर है ना वो मैटर करता है। लाइक अगर आपके आपका कीवर्ड है वुमेन्स क्लॉथ्स, ठीक है, तो आपका एड जो है ना वो इसके ऊपर भी शो हो जाए, हो सकता है बाय वुमेन्स क्लॉथ्स या वुमेन क्लॉथ्स फॉर सेल, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर शो नहीं होगा कि क्लॉथ्स फॉर वुमेन, समझ आ गई। तो वो आपका जो बिफोर या आफ्टर, बिफोर क्या था फ्रेज, बिफोर था बाय, मैंने लगा दिया वुमेन्स क्लॉथ से पहले बाय, बाय वुमेन्स क्लॉथ्स, ठीक है, या वुमेन्स क्लॉथ्स फॉर सेल, तो फ्रेज बाद में लगा है कीवर्ड के, ठीक है। तो जो बिफोर या आफ्टर फ्रेज लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रेज मैच, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, मैंने ये इस पे भी मेरा ऐड जो है वो शो हो जाएगा फ्रेज मैच में, अगर किसी ने फ्रेज पहले लगा दिया, या कोई कह देता है ऑनलाइन कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ठीक है। इस तरह का जो फ्रेजेस होते हैं जो लगते हैं, ठीक है, वो आपके उसके ऊपर जो है वो आपको बेसिकली जो है ना वो फ्रेज मैच ही होता है। अब अगर मैं इसकी बोलूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, तो ये ज़्यादा टारगेट करता है ब्रॉड मैच के कंपैरेटिव, ठीक है, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करता है। लेकिन ब्रॉड मैच के कंपैरेटिव इसकी रीच कम होती है लेकिन रेलेवेंस हाई होती है, ठीक है। तो ये कीवर्ड मतलब कि फ्रेज मैच अच्छा है कि हम फ्रेज मैच में दे दें। एग्जैक्ट मैच आता है, एग्जैक्ट मैच का मतलब तो ये है कि अगर किसी ने लिखा है वुमेन्स हैट्स तो वुमेन्स हैट्स ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। हाल ही अगर किसी मैंने लिख दिया है कि वुमेन्स हैट्स तो वुमेन हैट्स के ऊपर ही आपका शो होना चाहिए ऐड, इसके अलावा कुछ भी नहीं शो होना चाहिए। या क्लोज वेरिएशन ये हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि डिजिटल इस तरह से मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया था वुमेन्स हेड्स, तो सेम वुमेन्स हेड्स के ऊपर ही मेरा एड होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये जो मैंने अपॉस्ट्रफी लगाई है ये हट जाए, ऐसे इस पे भी शो हो जाए। लेकिन एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट जो मैच होता है वो, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपकी रीच को कम करता है, ठीक है, लेकिन आपको जो है ना एक वैल्यूएबल ट्रैफिक इसके साथ नहीं मिलती, इसका ये नुकसान होता है, ठीक है। तो इन अगर तीनों को मैं समराइज करूं बेसिकली, तो तीनों को समराइज करके जो आपके पास सबसे ज्यादा रीच मिलती है ना वो आपको मिलती है ब्रॉड मैच के अंदर, ठीक है। क्योंकि ब्रॉड मैच में आपका एड आगे पीछे भी शो हो रहा होता है, ठीक है। किसी भी कीवर्ड पे किसी ने लिख दिया मिलता जुलता तो उस पर शो हो जाता है, लेकिन आपका कंट्रोल इस पे कम होता है ब्रॉड मैच में, ठीक है।
जो रीच होती है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलती है ब्रॉड मैच में, फ्रेज़ मैच में आपको मॉडरेट रीच मिलती है, और एग्ज़ैक्ट मैच में जो है ना वो सबसे कम रीच मिलती है, ठीक है? क्योंकि आपका कीवर्ड ऐड जो है वो एग्ज़ैक्ट कीवर्ड के ऊपर शो हो रहा होता है। लेकिन जो कंट्रोल होता है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपको एग्ज़ैक्ट मैच में मिलता है, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपका एग्ज़ैक्ट उसके ऊपर ऐड शो हुआ है, और जो कह लें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है वो फ्रेज़ मैच में मिलता है, और कम कंट्रोल जो है वो मिलता है आपको ब्रॉड मैच में। तीनों में से ज़्यादा वैसे फ्रेज़ मैच ठीक रहता है, डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पे फ्रेज़ मैच में ही दे देती हूँ सारे कीवर्ड्स, लेट्स से मैंने आके फ्रेज़ मैच में दे दिए। आगे पीछे फ्रेजेस लगा के अगर मेरा शो होता है तो वो हो जाए। इसमें मुझे कंट्रोल ज़्यादा मिलेगा, और मेरे पास रीच भी जो है ना वो मॉडरेट रहेगी। ना मैं बहुत आगे हूँ, ना मैं बहुत पीछे। मैंने ये दे दिया। अब आप आ जाओगे, आपने कुछ कीवर्ड्स दे दिए, ठीक है? अब आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपके पास अब आप आगे ऐड बनाओगे एक्चुअली, ठीक है? ये रहे आपके एड्स। अब आप यहाँ पे आके ऐड बनाओगे, ठीक है? ये देखिए। अब ये रही डिस्क्रिप्शंस, ये सारा, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आ जाऊँगी, आपने ऐड में आके क्या करना है, आपने ऐड में आके अब यहाँ पे फाइनल यूआरएल दे देना है, कि आप फाइनल जब ऐड पे क्लिक करोगे तो कहाँ पे जाओगे, फाइनल यूआरएल आपका ये वेबसाइट होगी। डिस्प्ले पाथ क्या चीज़ होती है? डिस्प्ले पाथ आपका ओरिजिनल पाथ या ओरिजिनल यूआरएल नहीं होता। ये सिर्फ़ किसी को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा कि अच्छा सा यूआरएल है, मीन्स शश के ऐड करने के लिए थोड़े से ये हम जो है वो पाथ जो है वो देते हैं। यहाँ पे ताकि यूआरएल में अच्छा सा लिखा हुआ है। मैं कह देती हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये अब ज़्यादा हो जाएगा ना? उम, या मैं जस्ट लिख देती हूँ मार्केटिंग कोर्स, ठीक है? आप यहाँ पे ये बस जस्ट पाथ एक डिस्प्ले करा रही हो, ओरिजिनल यूआरएल ये कुछ भी नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे चली जाऊँ तो ज़ाहिर-सी बात है ये तो कोई यूआरएल नहीं होगा ना। तो ये आपने दे दिया। नीचे आएँगे, आप हेडलाइन्स क्रिएट करेंगे। आपने 15 हेडलाइन्स क्रिएट करनी है। आप अगर नीचे आ रहे हैं, आपने अच्छी करके हेडलाइन्स क्रिएट करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे डिफरेंट हेडलाइन्स आ रही हैं, आपने इनको चेंज करना है। ज़्यादा 30 जो है ना कैरेक्टर्स की या बेसिकली हेडलाइन होनी चाहिए। यहाँ पे 16 कैरेक्टर्स हैं। तो आप कह दो कि बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है? आपने ये कीवर्ड दे दिया। इंक्वायरी, ठीक है? बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर साइंस कोर्स, गेट सर्टिफाइड ट्रेनिंग, ठीक है? आपने ये दे दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स, ठीक है? ये दे दिया आपने। उसके बाद अच्छा ये पिन हुआ हुआ है, पिन इसको अनपिन कर लेंगे। जिसको आप पिन करोगे, उसको आप पिन करोगे कि ये सबसे पहले आपको कहाँ किस पोज़ीशन पे शो होना चाहिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ बेस्ट आईटी ट्रेनिंग सेंटर ये पिन हो जाए, ठीक है? टू नंबर 1 पोज़ीशन। तो मैंने इसको यहाँ पे इसके आगे 1 आ गया, ये सबसे पहले आपको ऐड में शो होगा। यहाँ पे अगर मैं आके आपको दिखा दूँ प्रीव्यू में, ये देखें, सबसे पहले आपको हेडलाइन में नज़र आ रहा है बेस्ट आईटी ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है? फिर यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ गेट सर्टिफाइड ट्रेनिंग, ये आपको नंबर 2 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद हाईली हायर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इसको पिन कर लेती हूँ थर्ड पे, ठीक है? इधर मैं अभी हायर डिप्लोमा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं डिप्लोमा को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, तो हायर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बजाय मैं कह देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं कोर्स प्रमोट करना चाहती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, ये आपको बेस्ट अच्छा मैं बेस्ट आईटी ट्रेनिंग सेंटर भी हटाऊँगी, क्योंकि आईटी ट्रेनिंग सेंटर में आईटी का ज़िक्र है और ये आईटी का कोर्स नहीं है। बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर में कर देती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को मेरे ख़्याल से नंबर 1 पोज़ीशन पे होना चाहिए, ठीक है? और बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर को 2 पोज़ीशन पे होना चाहिए, और गेट सर्टिफाइड ट्रेनिंग को 3 पोजीशन पे। तो ये 3 आपको सबसे टॉप पे ये इस तरह से शो होंगी।
बाकी बाद में। अब नीचे हम आ जाएँगे, इसी तरीके से आपने हेडलाइंस दे देनी है, हेडलाइंस के नीचे आता है डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे आपने मल्टीपल दे देनी है, इनको भी पिन कर लेना है, कौन सी डिस्क्रिप्शन नंबर 1 पे शो होगी, इसी तरह फिर ये डिस्क्रिप्शन आगे बन जाएगी, ठीक है? एपटेक ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज इन आईटी फील्ड हटा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको नंबर 1 पोज़ीशन पे कर देते हैं, आवर कोर्सेज आर डिज़ाइन्ड टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री स्किल्स कर लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसके अकॉर्डिंग चाहिए मार्केटिंग के। इसको नंबर 2 पोजीशन पे कर लेते हैं। और नंबर 2 एक्सप्लोर कोर्सेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम एक्सप्लोर कोर्सेज explore courses from aptech, get a free certificate, learn everything you need to through class and this, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, हाँ, इसको नंबर 2 पे नहीं करते, हम इसको कर लेते हैं ऑन नंबर 2, ठीक है? तो ये आपको ऐसे शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसका प्रीव्यू ऐसे नज़र आएगा। ये, ठीक है? Because are designed to equip students with the latest industry skills and this, तो इसको हम अनपिन कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया। अब मैंने ये 2 दे दिए। यहाँ पे आता है बिज़नेस का नेम एंड लोगोज़ अगर आपने देने हैं, ठीक है? अगर वो कह रहा है इफ यू डू नॉट ऐड अ नेम और लोगो गूगल विल यूज़ योर यूआरएल टू ऐड देम फॉर यू। तो ज़ाहिर है अगर नहीं देंगे वो दे दें। साइट लिंक्स क्या चीज़ें होती हैं? साइट लिंक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कमिंग क्लासेस में। साइट लिंक्स एंड कॉल आउट एक्सटेंशंस, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ें होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। फिल वक़्त हमने इनको ऐड नहीं करना, ठीक है? हम आ जाएँगे बस और कर लेंगे। अच्छा, अभी वो क्या कह रहा है, एक और भी चीज़ वो कह रहा है ऐड की स्ट्रेंथ पुअर है। क्यों पुअर है? अब मैं आपको बताती हूँ, इसको आपने इम्प्रूव करना है। वो कह रहा है कि आपने जो ट्राई इंक्लूडिंग मोर कीवर्ड्स इन योर हेडलाइंस, अब हमने हेडलाइन के अंदर और हमने डिस्क्रिप्शन पे जो अपने यहाँ पे कीवर्ड्स दिए ना वो दिए ही नहीं है, तो वो जब आप नहीं दोगे तो आपका जो ऐड है ना उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है? मैं इसको उठाऊंगी और मैं आके कह देती हूँ कि ये मैंने कीवर्ड यहाँ पे दे दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया, ठीक है? अब 75 7.5 हो गई स्ट्रेंथ। अब मैं यहाँ पे आऊँगी और मैंने हेडलाइन में भी ये नहीं दिया था, हेडलाइन में मैं आके ये कीवर्ड दे देती हूँ जो मेरे पास नंबर 1 पोज़ीशन है उस पे। नंबर 1 पे मैं आ जाती हूँ और मैं आके ये दे देती हूँ, ठीक है? अब ये काफ़ी बड़ा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इस वजह से भी इश्यू हो रहा है, तो वहाँ से कीवर्ड को कम कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ये ज़्यादा बड़ा है, सेकंड दे देते हैं, हेडलाइन है ना। कीवर्ड है ऑनलाइन कोर्स, मैं उठाती हूँ इसको, आपने यहाँ पे आके यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स दे दिया, ठीक है? आप इस तरह से मज़ीद इसको मज़ीद दोगे, ठीक है? अभी मैं इसके ऊपर इतना फ़ोकस नहीं करी क्योंकि ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, ठीक है? यहाँ पे आपने पॉपुलर कीवर्ड्स डालने हैं, ऊपर कीवर्ड्स आप ज़्यादा डालोगे, ठीक है? और अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स उठाओगे, पिक करोगे, उनको डालोगे। नीचे हेडलाइन्स और डिस्क्रिप्शंस को आपने कैसे यूनिक बनाना है, जो भी हेडलाइन, जो भी डिस्क्रिप्शन आप दोगे, हेडलाइन के अंदर भी आपने कीवर्ड्स देने हैं जो आपने ऊपर दिए हैं और डिस्क्रिप्शंस में भी। तो इस ऐड की स्ट्रेंथ एक्सीलेंट हो जाएगी। जब इस ऐड की स्ट्रेंथ एक्सीलेंट हो जाएगी तो इट मीन्स कि सब ओके है, ठीक है? तो हमें ऐड की स्ट्रेंथ को एक्सीलेंट ही करना है, ठीक है? नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ पे वो बजट आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये देखें। अब आपने यहाँ पे बजट सिलेक्ट करना है, ठीक है? कि क्या बजट होना चाहिए। बजट में अब वो आपको बता रहा है कि सिलेक्ट द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, हर दिन आप कितना बजट देना चाहते हो। यहाँ पे आके आप कस्टम बजट दोगे, अभी 16,000 कुछ आ रहा है, आपकी एवरेज सीपीसीज में आ रही है 25, ठीक है? वीकली आपको इतने क्लिक्स मिल रहे हैं और वीकली आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है? आप अगर इसको 5000 कर देते हो, ठीक है? तो आपकी एवरेज सीपीसी जो आपने दी है ना, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक जो आप दे रहे हो वो 13 है। मैंने आपको क्या कहा था, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आपने 110 देनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बजट दे के जाके दे दूँ, ठीक है? आप 35 आ रहा है। तो इस तरह डिपेंड करता है कि वो जो आपके कीवर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितनी कॉस्ट यहाँ पे देना चाहते हो, वो यहाँ पे आप आके दोगे, आपकी कॉस्ट उतनी आएगी। आप चाहें तो 3000 भी दे सकते हैं, ठीक है? आपको उसके ऊपर क्लिक्स कितने मिलेंगे वीक के,
वन 1948, ठीक है। वीकली, हफ्ते के क्लिक्स नहीं, हफ्ते के काम में बोल, वन, ये डेली के होने चाहिए, ठीक है। ये मतलब डेली के जो आपके, अच्छा ये क्लिक्स हैं, ओके ओके नाइस, फिर ठीक है, बेस्ट है। वीकली क्लिक्स इतने आ रहे हैं, मतलब ठीक आ रहे हैं, और कॉस्ट भी ठीक है, 21,000 वीकली। क्योंकि अगर हम डेली के 5,000 दे रहे हैं, 5,000 हम डेली का दे रहे हैं, ठीक है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 35,000 बजट बनता है 5,000 के हिसाब से, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ ना और 5,000 के हिसाब से कर लूँ, ये देखें, 5,000 के लिहाज से आपका जो वीकली कॉस्ट बन रही है ना, वो बन रही है 35,000। एक हफ्ते का ऐड आपका लगेगा 5,000 में, और ये आपकी एवरेज सीपीसी उसमें ये आ रही है आपको 2,500 क्लिक्स मिल रहे हैं, ठीक है। 2,500 क्लिक्स सही है, ठीक है। मैंने आपको कहा था डेली के, अगर आप 45 चाहते हो, 45 to 50, 45 क्लिक्स अगर आपको डेली के चाहिए, तो ये आपके 315 बनते हैं 7 दिन के, तो उस लिहाज से ठीक आ रहे हैं। समझ आ रही है आप लोगों को क्लास? ओके। इसी तरह आप बजट वगैरह सेट करके ऐड की स्ट्रेंथ अच्छी करके, ये ऐड का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 90 अबव होना चाहिए, ठीक है। शुड बी ग्रीन एंड 90 अबव, वो आपका यहाँ पे मेरा कीवर्ड्स, और वो ऐड असल में हेडलाइन डिस्क्रिप्शन की सारी बात थी, वो आपने अच्छे से क्रिएट करनी है। वो करके आप रिव्यू में जाओगे, रिव्यू में सारी चीज़ें चेक करोगे, ठीक है। वो आपको कह रहा है आप पे नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। आपने यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करके सिंपल बजट वगैरह ऐड को क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। समझ आ गई? ये है आपका, क्या चीज़, हाँ, जब आपका ये सॉरी, ये जब आपका कंप्लीट होगा देन ही पब्लिश होगा, ठीक है। ऐड कंप्लीट कर लोगे, पेमेंट वगैरह कर दोगे, तब पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना ये है कि बेसिकली आपने सर्च ऐड को क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके लिए आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स निकालने हैं, या जो भी कीवर्ड निकालने हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आप ई कॉमर्स ऐड लगा रहे हो, देन आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको ट्रांजैक्शन करवाना चाह रहे हो, समझ आ गई? तो आपने लगा लेना है, क्या चीज़, तो शूज़ के रिलेटेड लगाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप शूज़ परचेज़ करवाओगे तो उसके लिए कन्वर्जन्स लगेंगी, और आपका गोल भी कन्वर्जन होगा, क्योंकि आप कन्वर्जन लेना चाह रहे हो ना, ठीक है? और आप कन्वर्जन लगाओगे भी, परचेज़ की कन्वर्जन लगाओगे। समझ आ गया? और वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है?